तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके से संबंधित है। तो आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्त त्यौहार और उत्सव। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि दोस्त हमारे भारत देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, यानी सेलिब्रेट किए जाते हैं, और किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो में आपको अंत तक जरूर बने रहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, और हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी वो जानकारी आपको भी मिल पाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्त, तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो शेयर किया गया वीडियो है दोस्त, हो सकता किसी का भला कर जाए, हो सकता किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो। अगर आप शेयर कर देंगे तो उसका भी फ़ायदा हो जाएगा दोस्त। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है त्यौहार और उत्सव। इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप दीपावली मनाइए, आप अपने घर में रह के हंसी खुशी से। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दोबारा से हैप्पी दीपावली। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्त। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है दोस्त त्यौहार और उत्सव। आज मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा कि कौन कौन से त्यौहार हैं और कौन से त्यौहार भारत देश में मनाए जाते हैं, और कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से ही आज मिलने वाली है, तो आपको वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं भाई। आज का जो टॉपिक है हमारा, त्यौहार और उत्सव से संबंधित हमारा यह टॉपिक है दोस्त। ये जो टॉपिक है, ये सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स, भारत में होने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्त। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, और भी कई सारे एग्जाम्स हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये जो स्टैटिक जीके का हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है त्यौहार और उत्सव। यह त्यौहार और उत्सव कई बार परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा त्यौहार और उत्सव की शुरुआत करने से पहले आपको हिंदी माह के महीने का ज्ञान होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो हिंदी का कैलेंडर है, उसमें कौन कौन से महीने आते हैं और उन महीनों को हम क्या बोलते हैं दोस्त। हिंदी के कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना पहला महीना होता है, दूसरा कौन होता है, तीसरा कौन होता है, और अंतिम महीना कौन होता है। ये सारी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए चर्चा करेंगे दोस्त आपके सामने कि कौन सा महीना कब आता है दोस्त, और कितने महीने होते हैं, और हमारा हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम लोग नया साल कब मनाते हैं। हमारे वैदिक मासों के नाम, यानी जो हिंदी कैलेंडर है दोस्त, हिंदी जो कैलेंडर है उसके जो महीने हैं, उसके जो मंथ हैं, उनके नाम के बारे में आप सभी के सामने यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे देखना है गौर से, जो चीज़ मेरे द्वारा यहाँ पे बताई जाती है भैया, जो चीज़ हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जाती है, उसको देखना है आपको। तो अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ पे पहला जो महीना आता है चैत्र, इसका नाम है चैत्र। क्या नाम है दोस्त? इसका नाम है चैत्र। पहला जो हिंदी कैलेंडर का महीना आता है, जिसका नाम है दोस्त चैत्र। क्या नाम है? तो उसका नाम है चैत्र। पहला महीना आता है जिसका नाम है चैत्र। अगर मैं चैत्र की बात करूं दोस्त, तो ये जो चैत्र होता है, ये हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है। हिंदी कैलेंडर का कौन सा महीना होता है? ये हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है, जिसका नाम है चैत्र। क्या नाम है दोस्त? चैत्र नाम है। ये हिंदी कैलेंडर का पहला महीना
होता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर मैं हिंदी कैलेंडर के दूसरे महीने की बात करूं तो दूसरा महीना आपका होता है बैसाख। हिंदी कैलेंडर का दूसरा महीना क्या होता है दोस्त? तो हिंदी कैलेंडर का दूसरा महीना होता है बैसाख। क्या नाम होता है? बैसाख। क्या होता है? बैसाख। और अगर मैं हिंदी कैलेंडर के तीसरे महीने की बात करूं तो तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ। क्या होता है वो दोस्त? ज्येष्ठ। अगर मैं हिंदी कैलेंडर के चौथे महीने की बात करूं तो चौथा महीना आपका होता है आषाढ़, जिसको हम बोलते हैं आषाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आषाढ़ बोलते हैं। ये हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना होता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब अगर मैं चर्चा करूं हिंदी कैलेंडर के पाँचवा महीना, हिंदी कैलेंडर में आपका जो पाँचवा महीना होता है उसको हम बोलते हैं श्रावण। क्या बोलते हैं? श्रावण बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? श्रावण बोलते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी कैलेंडर का छठा महीना तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाद्रपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाद्रपद बोलते हैं। हिंदी कैलेंडर का छठा महीना क्या होता है? भाद्रपद। और अगर मैं चर्चा करूं हिंदी कैलेंडर का सातवां महीना तो उसको हम बोलते हैं आश्विन। क्या बोलते हैं? आश्विन बोलते हैं दोस्त। अगर मैं हिंदी कैलेंडर का आठवां महीने के बारे में बात करूं तो आठवां महीना आपका होता है कार्तिक। क्या होता है दोस्त? कार्तिक होता है आपका हिंदी कैलेंडर का आठवां महीना। और अगर मैं चर्चा करूं हिंदी कैलेंडर का नौवां महीना तो नौवां महीना क्या होता है? नौवां महीने का नाम है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष ये आपका क्या है? हिंदी कैलेंडर का नौवां महीना है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं चर्चा करूं हिंदी कैलेंडर का 10वां महीने के बारे में तो 10वां महीना है आपका पौष, जिसको हम बोलते हैं पौष। क्या बोलते हैं? पौष। अगर मैं चर्चा करूं हिंदी माह के 11वें महीने के बारे में तो यहाँ पे 11वां महीना कौन सा होता है? माघ होता है। क्या होता है? माघ। और अगर अंत मतलब आखिरी महीने की अगर मैं चर्चा करूं, आखिरी महीने की अगर मैं चर्चा करूं तो आखिरी महीना यानी 12वां महीना होता है हिंदी कैलेंडर का, जिसको बोलते हैं फाल्गुन। क्या बोलते हैं? फाल्गुन बोलते हैं। ये हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हुई होगी कि हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र और हिंदी कैलेंडर का यानी आखिरी महीना कौन सा होता है यानी 12वां महीना होता है दोस्त आपका फाल्गुन। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अब यहाँ पे आपको और भी बेहतरीन सी जानकारी यहाँ पे देने जा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझनी है। अगर मैं रामनवमी की बात करूँ तो रामनवमी जो त्यौहार है दोस्त, जो रामनवमी है ये रामनवमी कब मनाया जाता है ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं रामनवमी के बारे में चर्चा करूं तो रामनवमी आपका दोस्त चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को मनाया जाता है दोस्त। अभी मैंने आपको बताया है कि हिंदी कैलेंडर के कौन कौन से महीने थे। तो अभी मैंने आप सभी को बताया था कि भैया रामनवमी कब मनाया जाता है। तो रामनवमी आपका चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है अथवा मनाया जाता है। अब आते हैं हम होली त्यौहार की। अगर मैं अगले त्यौहार पे चलूं तो अगला त्यौहार है हमारा होली। तो होली कब कब मनाया जाता है? होली कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है होली मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं दीपावली की चर्चा करूं, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्त, जिस दिन मैं आप सभी को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आज ही के दिन आपकी क्या है? दीपावली है दोस्त। तो ये दीपावली का त्यौहार आपका कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या यानी आज ही के दिन यह दीपावली मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी की अगर मैं बात करूं, गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी आपका कब मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी आपका मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आपका गणेश चतुर्थी पर्व मनाया जाता है। अगर मैं चर्चा करूं महाशिवरात्रि की, अगर मैं चर्चा करूं महाशिवरात्रि की तो आपका महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? तो आपको जवाब देना है महाशिवरात्रि आपका फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि आपकी कब मनाई जाती है? तो महाशिवरात्रि आपकी फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी।
अब हम यहाँ पे आते हैं मकर संक्रांति के बारे में। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ मकर संक्रांति के बारे में, तो ये मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो आपको जवाब दे देना है ये मकर संक्रांति आपकी पौष के महीने में मनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पौष मास, यानी जिसको हम गाँव की भाषा में बोलते हैं पूस, पूस बोलते हैं गाँव में इसको दोस्त। यानी पौष मास में यह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जो 14 या 15 जनवरी को होता है। 14 से लेकर 15 जनवरी, कभी 14 जनवरी को भी हो जाता है और कभी या 15 जनवरी को भी हो जाता है दोस्त। अगर मैं जन्माष्टमी की बात करूं, अगर मैं जन्माष्टमी की चर्चा करूं, तो जन्माष्टमी आपका कब मनाया जाता है, तो जन्माष्टमी आपका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपका जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है दोस्त। अगर मैं बात करूं दुर्गा पूजा की, दुर्गा पूजा आपकी कब मनाई जाती है, तो आपको बताना है कि दुर्गा पूजा जो है वो आपकी अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आपका दुर्गा पूजा मनाई जाती है दोस्त। अगर मैं बसंत पंचमी की बात करूं, तो बसंत पंचमी आपकी कब मनाई जाती है, तो बसंत पंचमी आपकी माघ शुक्ल पंचमी को ही मनाई जाती है। माघ शुक्ल पंचमी को आपका बसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। अगर मैं रक्षाबंधन की बात करूं, रक्षाबंधन की बात करूं जिसमें बहना अपने भाइयों की राखी बांधती हैं और भाई लोग ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी बहन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे दोस्त। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। फिर अगर चर्चा करूं भाई दूज, यानी भैया दूज जिसको हम बोलते हैं भाई दूज, भाई दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो भाई दूज का त्यौहार आपका कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय को यह भाई दूज का त्यौहार, यानी जिसको हम भैया दूज बोलते हैं, यह त्यौहार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है दोस्त। तो चलिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं, आप सभी को एक एक राज्य के बारे में बताएंगे कि कौन से त्यौहार किस राज्य में मनाए जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो आपको अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्त कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। अगर मैं चर्चा करूँ आंध्र प्रदेश राज्य की, अगर मैं चर्चा करूँ आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। कौन से पर्व एवं उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला जो पर्व है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, तो ये फ्लेमिंगो नामक जो पर्व है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। और अगर मैं अगले पर्व की बात करूं, अगले उत्सव की बात करूं, तो अगला उत्सव है हमारा कल्याणोत्सव, कल्याणोत्सवम। कल्याणोत्सवम नामक एक पर्व है जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं चर्चा करूं तीसरे पर्व की, तो यहाँ पे तीसरा पर्व है ये लम्मा जतारा, ये लम्मा जतारा, ये लम्मा जतारा नामक एक पर्व है जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं चर्चा करूं अगले पर्व की यानी अगले उत्सव की, तो अगला हमारा पर्व है उगादी। उगादी नामक पर्व जो है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण का नववर्ष भी बोलते हैं। यानी दक्षिण भारत में इसी को नववर्ष का दिन भी माना जाता है, इसी के लिए इसको बोला गया है दक्षिण का नववर्ष। क्या बोला गया है, दक्षिण का नववर्ष। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उगादी को क्या बोलते हैं दोस्त, दक्षिण का नववर्ष भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी है। अगर मैं उगादी फेस्टिवल की बात करूँ, अगर मैं उगादी पर्व की बात करूँ, तो ये उगादी जो पर्व है आपका वो तेलंगाना और कर्नाटक में भी इसे मनाया जाता है। तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में भी यह पर्व सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त।
फिर अगले महोत्सव की बात करूं तो अगला महोत्सव आता है जिसका नाम है लुम्बिनी महोत्सव। यह लुम्बिनी महोत्सव भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला महोत्सव आता है जिसका नाम है दक्कन महोत्सव। क्या नाम है? दक्कन महोत्सव। यह दक्कन महोत्सव भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अब हम आते हैं अपने अगले राज्य पे, जिस राज्य का नाम है दोस्त अरुणाचल प्रदेश। अब मैं चर्चा करता हूं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की मैं अब यहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा करूंगा दोस्त। आप सभी को ये तो मालूम होगा कि अरुणाचल प्रदेश दोस्त मैप में कहाँ पे है। अगर नहीं मालूम है तो बताइए, हम बता दें आप सभी को। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ आपके सामने ही दोस्त। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश आपका इधर ये इस साइड में पड़ता है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की। अरुणाचल प्रदेश राज्य की यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो आपको गौर से हर एक चीज़ यहाँ पे समझनी है भैया। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की यहाँ पे चर्चा करूँ तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी आपके कई ऐसे उत्सव हैं जो बेहतरीन से उत्सव हैं जो वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। सबसे पहला जो उत्सव आता है जिसका नाम है दोस्त सोलंगु उत्सव। सोलंगु उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपको बता देना है अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसे मनाया जाता है। फिर अगला उत्सव आता है जिसको बोलते हैं डी उत्सव। क्या बोलते हैं? ड्री उत्सव। ड्री उत्सव भी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। फिर अगला आता है हमारा लौसार, जिसको लौसार एक पर्व होता है दोस्त, लौसार। लौसार ये दोस्त कौन सी जनजाति मनाती है? तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ये दोस्त लौसार जो त्योहार है, लौसार जो यहाँ पे फेस्टिवल है जो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको मोनपा जनजाति क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। यानी यहाँ पे मोनपा जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है लौसार। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं लौसार की बात करूं, ये तिब्बत का नववर्ष है दोस्त, यानी तिब्बती नववर्ष इसी को बोला गया है जिसका नाम है लौसार। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और अगर मैं लौसार की बात करूं तो इसको दोस्त भूटान और नेपाल में भी इसको मनाया जाता है। भूटान और नेपाल में भी इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है मोपिन। मोपिन, अगर मैं मोपिन की बात करूं तो इस मोपिन पर्व को यानी मोपिन फेस्टिवल को कौन मनाता है? तो ये गालो जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो ये गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की एक गालो जनजाति है, उसी के द्वारा मोपिन फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर मैं मोपिन का दूसरे नाम की बात करूं, अगर मैं मोपिन का दूसरा नाम जानने का प्रयास करूं तो इसका दूसरा नाम है दोस्त डोनी पोलो। क्या नाम है? डोनी पोलो इसका दूसरा नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे, ये सारे अभी नववर्ष भैया हमारे किसके चल रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के ही चल रहे हैं। अगला जो हमारा पर्व आता है, अगला पर्व कौन सा है? तो अगला पर्व आपको देखना है गौर से। अगला पर्व है हमारा सांगकेन। सांगकेन, ये जो सांगकेन पर्व है ये अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष इसको बोलते हैं दोस्त। अरुणाचल प्रदेश में इसको नववर्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? नववर्ष मानते हैं। फिर आता है हमारा अगला पर्व जिसको बोलते हैं पांग साऊ। पांग साऊ, अगला पर्व है पांग साऊ। ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है।
फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है जायरो संगीत। यह भी आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही मनाया जाता है। फिर अगला आता है चालो लोकू बुरीबुत। ये सारे के सारे त्योहार यानी पर्व हैं, जो उत्सव हैं, ये आपके कहाँ मनाए जाते हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाते हैं। अगर मैं चालो लोकू और बुरीबुत इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों को कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करती है? तो इन दोनों पर्व को भैया निसी जनजाति के द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक जनजाति है जिसका नाम है निसी जनजाति। यह निसी जनजाति आपकी चालो लोकू बुरीबुत नामक पर्व को क्या करती है? सेलिब्रेट करती है। अब यहाँ से आपको समझना है, इसी चालो लोकू में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या होता है दोस्त? यहाँ पे बांस से बनी पोशाक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बांस से बनी जो पोशाक होती है उसका प्रयोग किया जाता है। कौन से पर्व में? चालो लोकू में, जो आपकी निसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फिर अगला जो हमारा उत्सव आता है जिसका नाम है न्योकम। ये न्योकम जो है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला है हमारा ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव। ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे चर्चा करूं तो आगे हम आते हैं दोस्त अपने अगले राज्य पे, जिस राज्य का नाम है असम राज्य की यहाँ पे मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। असम राज्य की यहाँ पे अब चर्चा करने जा रहा हूँ, तो आपको गौर से समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसकी चर्चा होगी दोस्त? असम राज्य की। तो यहाँ का पहला जो पर्व आता है जिसको बोलते हैं बिहू। तो दोस्त आपको ये याद रखना है, जो बिहू है हमारा वो असम राज्य का राजकीय त्योहार है। असम का राजकीय त्योहार है बिहू क्या है? असम का राजकीय त्योहार है दोस्त। फिर अगला त्योहार है जिसका नाम है बोहांग, या बोहांग को हम और भी एक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं रोंगाली बिहू। ये आपका दोस्त अप्रैल के मध्य में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी असम राज्य में इसको अप्रैल के मध्य में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। अगला पर्व आता है जिसको बोलते हैं कोंगल। अगर मैं कोंगल का दूसरे नाम की बात करूं तो इसको कटी बिहू बोलते हैं। ये दोस्त अक्टूबर के मध्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है असम राज्य में। फिर अगला जो हमारा त्योहार आता है जिसको बोलते हैं भोगाली, और इसी भोगाली को हम माघ बिहू भी बोलते हैं। माघ बिहू ये आपके जनवरी के मध्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आपके असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है मी दम मीफी। यह आपका जो उत्सव यानी त्योहार है यह भी आपका असम राज्य का ही है। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है बैसगू। यह जो बैसगू पर्व है दोस्त, ये असम की एक जनजाति है जिसका नाम है बोडो। असम में एक जनजाति पाई जाती है जिस जनजाति का नाम है बोडो जनजाति। यह बोडो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला पर्व है। जो बोडो जनजाति असम राज्य में रहती है उसी बोडो जनजाति के द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार का नाम है बैसगू। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा अगला पर्व जिसको बोलते हैं माजुली पर्व। इस माजुली पर्व को 21 से लेकर 24 के बीच में मनाते हैं। 21 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में इस पर्व को यहाँ पे असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं माजुली पर्व की बात करूँ तो इस माजुली को 21 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी असम राज्य में। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं और भी उत्सव की बात करूं यानी त्योहारों की बात करूं तो अगला है हमारा देहिंग पटकई। यह भी आपका असम राज्य का क्या है? पर्व है दोस्त।
फिर अगला है हमारा पर्व बैखो। क्या है? पर्व बैखो। इस बैखो पर्व को कौन मनाता है? तो आपको जवाब देना है रामास समुदाय एक है असम राज्य में। रामास समुदाय आपका असम राज्य में निवास करता है। रामास समुदाय के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है दोस्त। असम राज्य में रामास समुदाय के द्वारा बैखो पर्व मनाया जाता है। फिर अगला पर्व आता है अबुवाजी। इसी को दोस्त बोलते हैं पूर्व का महाकुंभ भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पूर्व का महाकुंभ। क्या बोलते हैं? पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। कामख्या देवी मंदिर, यानी कामख्या देवी मंदिर में यहाँ इसको मनाया जाता है। और एक किस महीने में मनाया जाता है? तो इसको जून के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसको जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। फिर अगला पर्व आता है अली आई लिंगांग जो पर्व है हमारा, वो असम राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है दोस्त, यानी पर्व है। फिर अगला आता है हमारा चाय महोत्सव। यह जो महोत्सव है यह भी आपका असम राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो आता है हमारा पर्व जिसको बोलते हैं कर्म पूजा, यह भी आपका असम राज्य में ही मनाया जाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर हम अपने अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य है जो, उसका नाम क्या है दोस्त? अगला राज्य है, उसका नाम है बिहार। अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे बिहार राज्य की, तो बिहार में कौन कौन से त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे समझने हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में सबसे पहला जो पर्व है जिसका नाम है शाम चकेवा नामक जो पर्व है, ये आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो आता है जिसका नाम है बिहुला। क्या है? बिहुला नाम है। ये भी आपका बिहार में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो हमारा पर्व आता है जिसका नाम है जीतिया। क्या नाम है? जीतिया। ये भी आपका बिहार में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है सोहराय। ये भी आपका बिहार राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है सरहुल। क्या नाम है? सरहुल। ये दोस्त जो सरहुल पर्व है ये आदिवासियों का नववर्ष वहाँ पे माना जाता है दोस्त। ये आदिवासियों का नववर्ष होता है। कौन सा पर्व? सरहुल पर्व जो होता है दोस्त, वो बिहार में आदिवासियों का क्या होता है? नववर्ष होता है दोस्त। सरहुल जो फेस्टिवल है वो बिहार राज्य में आदिवासियों का नववर्ष होता है दोस्त। अगला त्यौहार आता है कर्मा। ये कर्मा भी आपका बिहार राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। फिर अगला जो आता है जिसको बोलते हैं छठ पूजा। ये छठ पूजा दोस्त काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? बिहार राज्य में। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है मधु श्रावणी भी आपका बिहार राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है जो दोस्त मेला है, जो अगला क्या है? मेला है आपका, जिसको बोलते हैं मलमास मेला। यह मलमास मेला भी आपका क्या है? बिहार में ही मतलब क्या होता है? बिहार में ही इसको मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व है राजगीर। ये राजगीर भी आपका बिहार राज्य में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है दोस्त? छत्तीसगढ़। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा करूँ तो यहाँ पे आपको समझना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से पर्व, त्यौहार एवं मेले यहाँ पे लगते हैं या मनाए जाते हैं। पहला जो पर्व है जिसका नाम है हरेली। क्या नाम है? हरेली। यह हरेली पर्व भी आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फिर अगला पर्व है मड़ई पर्व जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर जो अगला पर्व आता है जिसका नाम है पोला पर्व जो है वो हमारा कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है पोला जो पर्व है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। अगला जो पर्व है जिसका नाम है भोजली जो पर्व है वो भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में ही मनाया जाता है। फिर अगला पर्व है हमारा
छेरछेरा, यह भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व ये भी आपका कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। फिर अगला पर्व जिसको बोलते हैं दिवाली, क्या बोलते हैं? दिवाली। ये दिवाली भी आपकी कहाँ मनाई जाती है? तो आपकी छत्तीसगढ़ में ही मनाई जाती है दोस्त। फिर अगला आता है बस्तर दशहरा। ये बस्तर दशहरा भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला जो महोत्सव है जिसका नाम है भोरम देव महोत्सव। भोरम देव महोत्सव ये आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको जवाब देना है छत्तीसगढ़ राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो महोत्सव है, अगला जो उत्सव है उसको बोलते हैं गोचा। क्या नाम है? गोचा। ये भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। फिर अगला जो राज्य आता है जिसका नाम है गोवा। अगला राज्य है हमारा गोवा। अब मैं यहाँ पे गोवा के बारे में चर्चा करूँगा आपके सामने, तो आपको यहाँ पे अंत तक बने रहना है दोस्त। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहले पर्व पे हम चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे गोवा राज्य की बात करूँ तो पहला जो यहाँ का पर्व है जिसको बोलते हैं फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर नामक यहाँ पे एक पर्व होता है जिसको कहाँ मनाया जाता है? गोवा राज्य में मनाया जाता है। फिर अगला आता है वानडरम। वानडरम ये भी आपका गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला महोत्सव आता है जिसका नाम है अंगूर महोत्सव। यह अंगूर महोत्सव भी आपका गोवा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है जिसका नाम है सिग्मो। ये सिग्मो भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी आपका गोवा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है हमारा साओ जोआओ महोत्सव। साओ जोआओ महोत्सव भी आपका गोवा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है हमारा थ्री किंग्स। थ्री किंग्स भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको बता देना है कि गोवा राज्य में इसको भी मनाया जाता है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला जो हमारा आता है जिसको बोलते हैं सनवर्ण फेस्टिवल। सनवर्ण फेस्टिवल भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जवाब देना है गोवा राज्य में सनवर्ण फेस्टिवल भी मनाया जाता है। फिर अगला फेस्टिवल आता है मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल भी आपका गोवा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला फेस्टिवल आता है वीवा कार्निवल। वीवा कार्निवल वीवा कार्निवल वीवा कार्निवल वीवा कार्निवल ये भी आपका गोवा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है जिसका नाम है चिकल कालो। चिकल कालो ये चिकल कालो भी आपका गोवा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है जिसका नाम है संजाब। संजाब ये संजाब जो है ये भी आपका गोवा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्त। फिर आगे आते हैं जब बढ़ते हैं दोस्त, अब हम आपके सामने गुजरात राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अब आपको बताएंगे कि गुजरात राज्य में कौन कौन से पर्व त्योहार या मेला या उत्सव जो भी चीज़ें यहाँ पे लगती है या सेलिब्रेट किए जाते हैं दोस्त, उन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूँ तो पहला जो यहाँ पे उत्सव होता है उस उत्सव का नाम है दोस्त मोडेरा उत्सव। मोडेरा उत्सव यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है मोडेरा उत्सव, जो आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं माधवपुर मेला। ये माधवपुर मेला आपका कहाँ लगता है? तो आपका गुजरात राज्य में लगता है। अगर मैं अगले उत्सव की चर्चा करूँ तो अगला उत्सव है आपका पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग नामक उत्सव है जो आपका गुजरात राज्य में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है यानी मनाया जाता है। फिर अगले महोत्सव की बात करूं तो अगला महोत्सव है आपका पतंग महोत्सव। तो ये पतंग महोत्सव जो है ये भी आपका गुजरात राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला उत्सव आता है जिसका नाम है रण उत्सव। रण उत्सव की अगर चर्चा करूं तो ये भी आपका गुजरात राज्य में ही क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है।
फिर अगर मैं खेल महोत्सव के बारे में चर्चा करूं तो खेल महोत्सव भी आपका गुजरात राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अगला महोत्सव आता है जिसका नाम है बीच महोत्सव। ये बीच महोत्सव भी आपका गुजरात राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो पर्व आता है जिसका नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति भी आपकी गुजरात राज्य में ही सेलिब्रेट की जाती है। फिर अगर अगले मेले की बात करूं तो अगला मेला जो है सामलाजी मेला। सामलाजी मेला भी आपका कहाँ लगता है दोस्त? तो ये आपका गुजरात राज्य में ही लगता है दोस्त। फिर अगला है बौठा मेला, ये भी आपका गुजरात राज्य में ही लगता है। फिर अगला है हमारा तरनेतर मेला। तरनेतर मेला भी आपका गुजरात राज्य में ही क्या होता है? लगता है दोस्त। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपने अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। अगर मैं हरियाणा राज्य की बात करूं तो हरियाणा राज्य के बारे में भी आपको यहाँ पे कुछ बेहतरीन से पर्व हैं, वो भी आपको मालूम होने चाहिए। अगर मैं हरियाणा राज्य की बात करूं तो यहाँ पे समझना है आपको गौर से हर एक चीज़। हरियाणा राज्य में पहला जो आता है जिसको बोलते हैं पिंजौर हेरिटेज। जो पिंजौर हेरिटेज है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हरियाणा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्त। अगर मैं चर्चा करूं मुग्गा नामी, ये मुग्गा नामी भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका हरियाणा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ आपको क्या कर लेनी है? नोट करके रख लेनी है। हरियाणा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो आता है जिसको बोलते हैं गंगौर, ये भी आपका हरियाणा राज्य में ही क्या किया जाता है? मनाया जाता है, यानी सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है हमारा सूरज कुंड। सूरज कुंड भी आपका कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, यानी सूरज कुंड भी आपका हरियाणा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। फिर अगला जो फेस्टिवल है जिसे बोलते हैं सिलीसैट बसोडा फेस्टिवल। सिलीसैट बसोडा फेस्टिवल भी आपका हरियाणा राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्त तो आगे हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य की। किसके बारे में चर्चा करूंगा? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। आपको एक एक जानकारी यहाँ पे देखनी है गौर से। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे पहला जो पर्व आता है जिसको बोलते हैं हल्दा पर्व। हल्दा पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर मैं अगले पर्व की बात करूं तो अगला पर्व है यहाँ पे साजो। ये साजो पर्व भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। अगला यहाँ पे पर्व आता है जिसका नाम है नलवारी। नलवारी पर्व भी आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं अगले फेस्टिवल की बात करूं तो यहाँ पे अगला जो फेस्टिवल आता है जिसका नाम है चैट फेस्टिवल। ये चैट फेस्टिवल भी आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है अपने पास। फिर अगला पर्व आता है जिसका नाम है ग्रेवाल। ग्रेवाल भी आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है जिसको बोलते हैं गोची। गोची भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला हमारा पर्व त्यौहार आता है यहाँ पे। अगला त्यौहार आता है फूलैच त्यौहार। फूलैच त्यौहार जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। फिर अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पे अगले त्यौहार की तो अगला त्यौहार है हमारा चैत रूल। ये चैत रूल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला जो मेला है जिसको बोलते हैं मीजर मेला। ये मीजर मेला आपका कहाँ लगता है? तो आपको जवाब देना है भैया हिमाचल प्रदेश राज्य में मीजर मेला लगता है। फिर अगला है हमारा रेणुका मेला। यह रेणुका मेला भी आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में ही लगता है। ये चीज़ें आपको नोट करते चलना है हमारे साथ साथ। फिर मैं अगले राज्य पे बढ़ता हूँ। अगला राज्य आता है हमारा झारखंड राज्य। अगर मैं झारखंड राज्य की बात करूँ यहाँ पे तो कौन कौन से पर्व यहाँ पे मनाए जाते हैं ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझनी है।
अगर मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ पे पहला पर्व है जिसको बोलते हैं सरहुल पर्व। यह आपका झारखंड में ही मनाया जाता है। अगला पर्व आता है भगता पर्व। भगता पर्व भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जवाब दे देना है, झारखंड राज्य में यहाँ पे मनाया जाता है। फिर अगला पर्व आता है फगुआ पर्व। फगुआ क्या बोलते हैं दोस्त? फगुआ पर्व। ये भी आपका झारखंड राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला पर्व आता है चाड़ी पर्व। क्या पर्व है दोस्त? चाड़ी पर्व। ये भी आपका झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। अगला जो पर्व आता है जिसको बोलते हैं सोहराय। सोहराय पर्व, इसको भी हम झारखंड राज्य में ही सेलिब्रेट करते हैं दोस्त। अगर मैं अगले पर्व की बात करूं तो अगला पर्व है टूसू पर्व। टूसू अगला जो आता है जिसको बोलते हैं टूसू, ये भी आपका झारखंड राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है हमारा कर्मा। कर्मा को हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं दोस्त? तो इस कर्मा को भी हम झारखंड राज्य में ही सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगला आता है हमारा जावा। इस जावा को भी हम झारखंड राज्य में ही क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। झारखंड राज्य में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कर्नाटक राज्य की ओर। अगर मैं कर्नाटक राज्य की चर्चा करूं तो यहाँ पे भी कई बेहतरीन से यहाँ पे उत्सव और महोत्सव और मेला यहाँ पे लगते हैं दोस्त। यहाँ पे आपको समझने हैं। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो यहाँ पे पहला महोत्सव आता है जिसको बोलते हैं हम्पी महोत्सव। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हम्पी महोत्सव जो है वो कर्नाटक राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला आता है पट्टदकल। पट्टदकल आपका कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। फिर अगला आता है जिसको बोलते हैं कम्बाला। क्या बोलते हैं? कम्बाला बोलते हैं दोस्त इसको। ये भी आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जवाब देना है, कर्नाटक राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं चर्चा करूँ आगे करगा की चर्चा करूँ तो ये करगा भी आपका कर्नाटक राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे एक पर्व आता है जिसको बोलते हैं कैल पौध। ये कैल पौध भी आपका कर्नाटक राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगर आगे मैं बात करूं, अगला पर्व आता है उगादी पर्व। ये उगादी भी आपका कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको जवाब देना है, कर्नाटक राज्य में ही इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला महोत्सव आता है जिसको बोलते हैं मूंगफली महोत्सव। मूंगफली महोत्सव के बारे में अगर चर्चा करूं तो ये मूंगफली महोत्सव को भी हम कर्नाटक राज्य में ही सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं कावेरी संक्रमण महोत्सव की बात करूं, कावेरी संक्रमण महोत्सव की बात करूं तो ये भी आपका कर्नाटक राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मनाया जाता है। फिर अगला जो मेला आता है जिस मेले को बोलते हैं गोदाची मेला। ये गोदाची मेला भी आपका कहाँ लगता है? तो आपका कर्नाटक राज्य में लगता है दोस्त। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। अब जो बचे हुए हमारे राज्य हैं दोस्त, वो मैं पार्ट नंबर सेकंड में आपको पूरे कराऊंगा। तो जो जानकारी हमारे द्वारा यहाँ पे बताई गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी अगर आपका फीडबैक हो इस त्यौहार और उत्सव से संबंधित, तो आप ज़रूर यहाँ पे हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है हमेशा के लिए दोस्त। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा अगर कोई भी क्वेरी आपकी होती है। तो ये हमारे चैनल का नेम है दोस्त, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को साथ साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। एक बार दोबारा से हमारे तरफ से आपको और आपके परिवार को हमारे तरफ से शुभ दीपावली यानी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार को दोस्त। आप लोग घरों में रहकर खुशियां मनाइए और इस दिवाली के त्यौहार से आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है दोस्त। यहाँ इस त्यौहार से आपको शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ना है दोस्त। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और अगले पार्ट में,
जो अगला पार्ट हमारा होगा त्यौहार और उत्सव से संबंधित, उस अगले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 2 में जितने बचे हुए हमारे उत्सव, मेला या त्यौहार जो हैं, मैं उस पार्ट नंबर 2 में पूरे करके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।